पहलगांव में हुई आतंकी घटना के बाद भारत ने 5 कड़े कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए, लेकिन पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए शिमला समझौता रद्द कर दिया। भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि शिमला समझौता क्या था और क्या वो स्थगित करने का भारत पर कुछ असर पड़ेगा? पहली बात है, शिमला एग्रीमेंट जो है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे उनके बीच में हुई थी। इसके तहत जो है पहली बारी जो है जम्मू कश्मीर में एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर को तय किया गया था 170 किलोमीटर और 700 किलोमीटर का जो बॉर्डर था जिसके ऊपर बार बार ये नहीं पता था बॉर्डर कहाँ पर है, वहां से लेकर सियाचिन तक बॉर्डर को डिलिनेट किया गया था और कहा गया था कि पीसफुली इसको आगे रेजोल्यूशन होगी। कोई भी देश इस बॉर्डर को उल्लंघन करने की कोशिश नहीं करेगा। अभी जब पाकिस्तान कहता है कि हम शिमला एग्रीमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो वास्तव में इसका मतलब है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इसका ये मतलब है कि दोनों में से कोई भी देश जो है इस लाइन ऑफ कंट्रोल को ऑल्टर कर सकता है। इससे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा मौका दे दिया है वास्तव में कुछ इलाकों को कैप्चर करने के लिए। अगर हिंदुस्तान चाहे तो ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा, ना कि हिंदुस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो हिम्मत ही नहीं है, ताकत ही नहीं कि वो हिंदुस्तान के कुछ एरिया को ऑक्यूपाई करे। लेकिन हिंदुस्तान के पास ताकत है और ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है क्योंकि हिंदुस्तान इसको ऑल्टर कर सकता है। जहां तक दूसरा एयर स्पेस की बातचीत कर रहे हो, दोनों के लिए लॉसेज है। जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, जब हिंदुस्तान के जहाज पाकिस्तान की तरफ से जाते थे, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस कवर्ड, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड द पैसेंजर स्ट्रेंथ, आप उसको बढ़ा देते थे। एक गरीब पाकिस्तान के लिए वो बहुत बड़ी आमदनी थी। वो आमदनी अभी उसको नहीं मिलेगी। वो पहले ही कंगाली की तरफ है और कंगाली की तरफ बढ़ेगा। जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान को कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ उसको सर्कमवेंट करना पड़ेगा, जिसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा और लोगों का टिकट का फेयर जो बढ़ जाएगा। ये एक बारी नहीं, पहले भी एक बारी पाकिस्तान कर चुका है। इससे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को है, लेकिन पाकिस्तान ने एक किस्म से हिंदुस्तान को डराने की कोशिश की है, नॉट रियलाइजिंग कि ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को है। साथ ही साथ उसने कहा कि हमने ट्रेड भी बंद कर दिया, नो ट्रेड एट ऑल। ट्रेड भी, टोटल ट्रेड बिटवीन द टू नेशन इज जस्ट अबाउट $1 बिलियन। क्या हिंदुस्तान को इससे कोई असर पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान से ही बड़ी चीजें इंपोर्ट कर रहा है आज, लेकिन थ्रू अदर कंट्रीज। सर, जो सिंधु जल समझौता है वो भी स्थगित कर दिया गया है, जिसका 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है। तो पाकिस्तान में आने वाले दिनों में पानी की किल्लत भी देखी जा सकती है। अगले 10 साल तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उस पानी को यूज नहीं कर सकते। आपने कहा कि हम इस ट्रीटी को अबेयंस में रख रहे हैं और हम पानी को रोकने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में। अगर वहाँ टोटल पानी जो है ईस्टर्न रिवर्स का जो हिंदुस्तान को मिलता है वो 35 बिलियन एकड़ फीट है, उसको भी पूरा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसमें आपको कहा था कि आप 25 to 30 बिलियन आप करेंगे, बाकी जो है पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो पूरा पानी हमारा है। अभी भी वो लगभग 5 मिलियन पाकिस्तान में जाता है। मोदी के आने के बाद में हमने डैम्स बनाने शुरू किए, हमने कुछ प्रोजेक्ट किए, कुछ कैनाल बनाए, लेकिन अभी भी अप्रोक्सीमेटली 5 बिलियन एकड़ फीट पाकिस्तान में जाता है। जो वेस्टर्न रिवर्स है, जिसमें इंडस है, चनाब है, झेलम है, उसमें 135 मिलियन एकड़ फीट पानी है और उस पानी को डाइवर्ट करने के लिए आपको बड़े हंड्रेड्स ऑफ डैम्स बनाने पड़ेंगे, हंड्रेड्स ऑफ कैनाल्स बनाने पड़ेंगे, रिवर डाइवर्जन करना पड़ेगा, लाखों बिलियंस खर्च करने पड़ेंगे। वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में नहीं बन सकता, वो कम से कम 10 से 15-20 साल लगेंगे। ऐसे में हमने साफ तौर पे कहा कि इसको ट्रीटी को रीनेगोशिएट करेंगे। ट्रीटी इज बीइंग हेल्ड इन अबेयंस। आप एक बूंद भी पानी को डाइवर्ट नहीं कर सकते फॉर नेक्स्ट नंबर ऑफ ईयर्स। ये सिर्फ थ्रेट इन बीइंग है। कहा जा रहा है कि हम इस ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये ट्रीटी अनइक्वल है, ज्यादा पॉपुलेशन हमारी तरफ है, ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता हमारे पास है, हमको उस समय कम पानी मिला, 35, आपको 135 दिया, क्योंकि उस समय जब ये ट्रीटी हुई 1954 में से ट्रीटी का नेगोशिएशन हुआ था, 1960 में साइन हुई थी वर्ल्ड बैंक के प्रेशर। उस समय पाकिस्तान को अमेरिका मदद कर रहा था, पाकिस्तान को ब्रिटेन मदद कर रहा था, पाकिस्तान को यूएन मदद कर रहा था, तो हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डाल के ये डाला गया था। ये टोटली अनइक्वल ट्रीटी है, जिसमें अपर राइपेरियन, हिंदुस्तान अपर राइपेरियन स्टेट है, पाकिस्तान लोअर राइपेरियन स्टेट है। ट्रीटी अपर राइपेरियन स्टेट के लिए बहुत ही नुकसानदेही है। कंप्लीट डेमोग्राफी चेंज हो चुका है।
उसके बावजूद तो हिंदुस्तान ने पिछले 1 साल से पाकिस्तान को कहा हुआ है, इसके बारे में उनको मैसेजेस भेजे हुए हैं, लेटर्स लिखे हैं कि हम ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने आज तक उसका जवाब भी नहीं दिया। तो आज हिंदुस्तान ने फिर कहा कि हम ट्रीटी को अबेयंस में रख रहे हैं और हम इस ट्रीटी को लागू नहीं करेंगे अगर आप हमको आश्वासन नहीं देंगे कि आपके यहाँ से कोई आतंकवादी हमला हिंदुस्तान को नहीं होगा। कश्मीर में टूरिज्म पर काफी प्रभाव अभी देखा जा रहा है, पड़ रहा है। अगर दोनों देशों के ट्रेड की बात करें, जो कि अब नहीं होंगे, जो फैसले लिए गए हैं उनके तहत, पाकिस्तान से तस्वीरें सामने आती रही हैं कि महंगाई आसमान छू रही है। 400 रुपए किलो आटा मिल रहा है, 500-600 रुपए किलो दालें मिल रही हैं। क्या पाकिस्तान में एक बार फिर से प्राइस हाइक हो सकता है? पाकिस्तान तो कंगाल है, पाकिस्तान में बेरोजगारी है, भूखमरी है, वो उसमें और उछाल आएगा। क्योंकि अभी भी हिंदुस्तान के साथ तो ट्रेड बहुत कम था, 1 बिलियन है, विच इज नथिंग एट ऑल, नॉट इवन पीनट्स। पाकिस्तान जो है बहुत सारी चीजें हिंदुस्तान से इंपोर्ट करता है थ्रू अदर नेशंस। वो इंपोर्ट कर रहा था हिंदुस्तान से बांग्लादेश के माध्यम से, वो इंपोर्ट कर रहा है नेपाल के माध्यम से, वो इंपोर्ट कर रहा है यूएई के माध्यम से, सऊदी अरेबिया के माध्यम से। तो उसको वो भाड़ा देना पड़ता है। अगर दोनों देश सार्क के मुताबिक के तहत एक दूसरे से डायरेक्ट ट्रेड करते तो ज्यादा फायदा जो है पाकिस्तान को होता। फिर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का इनका माना हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक हिंदुस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया था। इसके बावजूद की फायदा उनको होना था। तो मेरे मुताबिक इसका नुकसान पाकिस्तान को है, हिंदुस्तान को कोई नुकसान नहीं है। भारत जब तक आपने पर्यटकों की बात की, शॉर्ट टर्म में नुकसान है। शॉर्ट टर्म में पर्यटक वहां से सब घबरा के निकल रहे हैं। मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में उससे भी ज्यादा पर्यटक जाएंगे। हिंदुस्तान यकीन करेगा कि हर प्रकार के सिक्योरिटी मेजर्स आर पुट इन प्लेस ताकि पर्यटकों को दोबारा कॉन्फिडेंस हो कि उनके जीवन में को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, इररिस्पेक्टिव वट एवर पाकिस्तान। भारत कड़े एक्शन लेने की बात कर रहा है। क्या आने वाले समय में कुछ एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, इस तरह की चीजें देखी जा सकती हैं? देखो, ये तो सरकार को पता होगा, लेकिन सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि जिन्होंने आतंकवाद को अंजाम दिया है वो उनके आका और जो इनके पीछे जो उनके साथ प्लानर और एग्जीक्यूशन करने वाले थे, हम उनको पृथ्वी के किसी कोने में छुप जाए हम उनको नहीं छोड़ेंगे और हम उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिसका उनको अंदाजा भी नहीं है। तो इस घटना का जिम्मेदार कौन है? क्या सुरक्षा एजेंसियों की चूक को आप मानते हैं इसका जिम्मेदार? घटना का जिम्मेदार तो पाकिस्तान है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। फिर सुरक्षा एजेंसियां क्या करी थी? कैसे कानो कान खबर नहीं, सुरक्षा एजेंसी अपना काम करती है, लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है ये पाकिस्तान की तरफ से हुई है। सारी दुनिया ने पाकिस्तान को कंडेम किया। देयर 65 मुस्लिम नेशन, एक भी मुस्लिम नेशन ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। 8 मुस्लिम नेशन जो हैं, जो पाकिस्तान के मित्र थे, आज वो हिंदुस्तान अपने देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया है। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान सारे के सारे पाकिस्तान के समर्थक थे, आज पाकिस्तान के खिलाफ है। ईरान जो पाकिस्तान का समर्थक होता, खमेनी ने साफ तौर पे बड़े शब्दों में कंडेम किया है। यूनुस जो बांग्लादेश में है, जो हर प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं एंटी इंडियन, और पाकिस्तान उनको वो कर रहा था, उन्होंने भी इस हादसे को कंडेम किया। सो अगर देखो, चाइना ने भी चुप्पी थानी हुई है। चाइना ने साफ तौर पे पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया, लेकिन 24 घंटे के उन्होंने बोला है जो ये कार्रवाई हुई है वो इस कार्रवाई के खिलाफ है। और केवल एक ही देश है जिसने भी चुप्पी थानी हुई है, वो है कनाडा। क्योंकि 28 अप्रैल को वहां इलेक्शन है। पॉलिटिकल पार्टीज कहती है कि हमको इसका उल्टा इल्जाम ना हो जाए, एक बार इलेक्शन खत्म हो जाए उसके बाद हम बताएंगे हम किसका साथ दे रहे हैं। सारी दुनिया हिंदुस्तान के साथ है। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक रामपाल के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। दरअसल पाकिस्तान पर अब वाटर स्ट्राइक किया गया है। इस वाटर स्ट्राइक के तहत 65 साल पुराना सिंधु जल समझौता था, उसको रद्द करने का फैसला अब भारत ने कर लिया है। यानी कि भारत से जो पानी पाकिस्तान को सिंधु नदी का जाता था वो अब नहीं भेजा जाएगा और पाकिस्तान अब बूंद बूंद को तरसेगा।